बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लापता अफराद के हवाले से कुछ लोग बलूचिस्तान से आए, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया तो उन पर पुलिस की तरफ से कुछ सख्ती भी की गई। कुछ तो कहते हैं कि पुलिस ने इन पर तशद्दुद किया और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की तरफ से बार बार उठाया जाता है। वो कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और इन लोगों को 2 डंडे पड़ गए। तो डंडों की बात तो बड़ी की जाती है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लापता अफराद के हवाले से मामला चल रहे हैं। उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि काजी फैसल साहब की इमरान रियाज खान तो जैसे ये है कि छेड़ बन चुके हैं। जैसे इमरान रियाज खान का नाम आता है तो काजी साहब चिढ़ जाते हैं। इस पर हम अलग से वीलॉग करेंगे। इस वीलॉग में, इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर। वो लाहौर आए थे तो यहाँ भी उन्होंने लापता अफराद के हवाले से बात की और ये भी कहा कि बलूचिस्तान में कौन से लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब कभी गुस्से में आकर, इश्तिहार में आकर ये भी कह देते हैं कि जो लोग इन लोगों के बारे में लिखते हैं, कहते हैं, जो अलहदगी की तहरीक चलाए हुए हैं, फिर चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, उनके साथ जाकर शामिल हो जाएं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तरफ से लाहौर में चंद रोज़ कबल ये कहा गया था कि लाहौर का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट वो भी दहशत गर्दों का साथी रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तरफ से उस दहशत गर्द का, उस शख्स का, उस मीडिया के बहुत बड़े नाम का, उस बड़े सहाफ़ी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सारे के सारे उनके इशारे जनाब नजम सेठी साहब की तरफ से। नजम सेठी साहब 2 बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे और दोनों बार मियां नवाज शरीफ की तरफ से। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बराह रास्त अपनी हुकूमत के दौरान उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। दूसरी बार जब शहबाज शरीफ को मौका मिला 16 माह के लिए हुकूमत करने का तो उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ के कहने पर मियां नवाज शरीफ की दोस्ती में नजम सेठी साहब को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। और नजम सेठी साहब लंदन गए तो मियां नवाज शरीफ के साथ हम कश्ती भी थे, हम कुश्ती नहीं बल्कि हम कश्ती भी थे। एक कश्ती में समंदर में ये एंजॉय कर रहे थे। नजम सेठी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब है। जितने आज करीब है इतने ही मियां नवाज शरीफ से वो दूर भी हुआ करते थे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अनवारुल्लाह काकड़ की कि उन्होंने नजम सेठी के हवाले से क्या कहा, जरा मुलाहिजा कीजिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी शहर में यहाँ पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। जी आपने सुन लिया, 70 की दिहाई के दौरान वो बंदा लाहौर में मौजूद है जो वहाँ पे जाके बलोचों की तरफ से, अलहदगी पसंदों की तरफ से लड़ता रहा। नजम सेठी साहब की ऐसी तस्वीर भी बंदूक उठाए हुए सामने आ चुकी हैं जो वो बलोचों के लिए, अलहदगी पसंदों के लिए जंग के दौरान असला उठाकर वहाँ पे लड़ा करते थे। और फिर वही नजम सेठी साहब पाकिस्तान के बड़े मदारुल महाम बना दिए गए। उनको वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इनको किसने क्लियर किया था वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए? क्या नजम सेठी साहब ने माफ़ी मांग ली थी? अगर किसी के सामने नजम सेठी साहब की ऐसी कोई माफ़ी आई है तो हमें उसका क्लिप भिजवाया जाए या जो भी कटेंगे वो भिजवाई जाए, नाज़रीन के सामने हम रख देंगे। नजम सेठी साहब क्या करते रहे? एक तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तरफ से कहा गया पंजाब के वज़ीर आला बने, 2 दफ़ा पीसीबी के चेयरमैन बने। तो मियां नवाज शरीफ साहब की कुर्बत, पहले दुश्मनी उनको कहाँ से कहाँ ले गई थी और फिर जब कुर्बत हुई तो फिर किस तरह से उनको नवाजा गया। नजम सेठी साहब को माफ़ी दे दी, किसने माफ़ी दे दी? आगे चलते हैं। असलम बेग साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपने एक इंटरव्यू में यही कुछ कहा गया नजम सेठी के हवाले से। जनरल असलम बेग साहब की तरफ से आर्टिकल भी नजम सेठी साहब के हवाले से लिखा गया था कि किस तरह वो अलहदगी पसंद बलोचों के साथ मिलकर जंग लड़ते रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उस आर्टिकल के बाद इनका एक इंटरव्यू भी चला था। और ये भी नाज़रीन आपके इल्म में होना चाहिए कि नजम सेठी साहब ने असलम बेग साहब का दुनिया न्यूज़ के लिए इंटरव्यू भी किया था। उसमें यूँ नज़र आता था कि जैसे दोनों की दोस्ती हो गई है। लेकिन उस इंटरव्यू से पहले और उस इंटरव्यू के बाद असलम बेग साहब की तरफ से कई बार ये कहा गया कि किस तरह से नजम सेठी साहब बलूचिस्तान में जाकर अलहदगी पसंदों का साथ देते रहे हैं और इनको मदद कहाँ से मिलती थी ये भी असलम बेग साहब की तरफ से कहा गया। असलम बेग साहब का एक इंटरव्यू में आपके सामने रखता हूँ जिसमें उन्होंने नजम सेठी साहब के हवाले से बात की है। ये कोई पुराना इंटरव्यू नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए
اس سے چند دن کے بعد کا انٹرویو تھا، اور اس وقت نجم سیٹھی صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ معید پیرزادہ کو انٹرویو دیا گیا تھا، اس کی آڈیو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دو واقعات جو نجم سیٹھی سے متعلق ہے۔ میں ایک بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا بلوچستان میں 74-75 میں، بٹر صاحب کے زمانے میں۔ اس وقت چاکر خان کے نام سے دو نام تھے، ایک نجم سیٹھی کا، ایک وہ جسٹس کون تھے ان کا بیٹا، جو باغیوں کے ساتھ مل کے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے تھے۔ اٹ از اے نون فیکٹ، دیر از اے ریکارڈ ود ISI، یہ بھی شامل تھے اس میں، باہر کے ملکوں سے لا کے ان کو مدد ملتی تھی۔ 1999 کی بات میں کرتا ہوں، 98 کی، میں یہیں پہ تھا، یہاں مجھ سے حسین حقانی ملنے آئے۔ جیسے ہی باہر نکلے ہیں میرے گھر سے، ان کو نواز شریف نے پکڑ لیا، وہاں نجم سیٹھی کو پکڑ لیا لاہور میں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر، اور ان کے پکڑنے پہ امریکی سینٹ اور کانگریس سے جو ہے، انڈین کانگریس سے شور مچا کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑ لیا۔ 2 ہفتوں کے بعد حکومت کو چھوڑنا پڑا۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ حسین حقانی کے پوری جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ، ہر چیز جو ہے سلالہ۔ تو یہ آپ نے نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں سن لیا کہ نجم سیٹھی صاحب کیا کچھ پاکستان میں کرتے رہے ہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 واقعات جنرل اسلم بیگ صاحب کی طرف سے بتا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انور اللہ ککڑ صاحب کی طرف سے بھی یہی کچھ کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو آخر کار کس نے کلیئر کیا؟ 2 دفعہ PCB کا چیئرمین بننے کے لیے اور 1 دفعہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے نجم سیٹھی صاحب کا جو جرم ہے، کیا وہ قابل معافی ہے؟ کیا اس کی ان کو سزا دی گئی ہے؟ تو یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان پر الزام ہے کہ PTI نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، دیگر کئی فوجی تنصیبات پر بھی یہ لوگ گئے، ان کی طرف سے مظاہرے کیے گئے یا حملے کیے گئے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری یہ بالکل انسٹرکشن نہیں تھی، لیکن یہ موقف اپنایا جاتا ہے اس حکومت کی طرف سے، اور جو حکومت جا چکی ہے شہباز شریف کی، اس حکومت کی طرف سے بھی، کہ نہیں، عمران خان کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ عمران خان اس سارے منظرنامے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہماری آڑ میں ہم پر پابندیاں لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کسی اور نے کیا ہے، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ عمران خان تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عمران خان پر جس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے کہ اس معاملے میں یہ ملوث ہیں، تو وہ تو انکاری ہیں۔ تو اگر نجم سیٹھی کو معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کسی نے معاف کیا ہے یا صرف نظر کیا جا سکتا ہے، تو عمران خان جو اس ساری سچویشن سے بالکل ہی انکار کرتے ہیں، تو ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے تو کیا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔